कल फिर गिरेगी मार्केट दोस्तों। आइए जानते हैं ऐसा क्यों होने वाला है। दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि अगर आप यहाँ देखोगे तो मार्केट में यहाँ पर एक बाइंग आई है, ठीक है? और बाइंग आने के बाद में मार्केट ने क्या करा, यहाँ पे एक स्ट्रेट और स्लो नीचे की तरफ फॉल आया, ठीक है? और ये फॉल कहाँ तक आया है? इसी इसी सेलिंग तक, ठीक है? अब यहाँ पे आकर फिर से मार्केट रुक गया। इसका मतलब जिन लोगों ने यहाँ पर बाइंग करी थी, ऑब्वियस बात है उन्होंने यहाँ पर पोजीशंस काट दी हैं, ठीक है? और मार्केट अगर इतना नीचे आया, इसका मतलब और सेलिंग की पोजीशंस यहाँ पर करंटली लगी हुई हैं। तो अगर सेलिंग की पोजीशंस यहाँ पर लगी हुई हैं तो ऑब्वियसली वो कल के लिए भी लगी हुई हैं, ठीक है? और अगर एफआईआईज और डीआईआईज का डेटा आप देखोगे तो जो एफआईआईज हैं वो कॉल्स को सेल करके गए हैं, ठीक है? मतलब कल मार्केट डेफिनेटली साइडवेज तो रहेगी ही रहेगी, लेकिन उसके साथ साथ क्या होगा कल के दिन पे कि मार्केट बेरिश साइडवेज रह सकती है, ठीक है? ऐसा हो सकता है मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन हो, उसके बाद में मार्केट थोड़ा बहुत साइडवेज हो जाए, या एक ऐसी एक कुछ थोड़ा बहुत बुलिश होकर फिर उसके बाद में साइडवेज यहाँ पर मार्केट हो जाए, ठीक है? तो अभी अगर हम यहाँ पर देखें निफ्टी में, तो आपको यहाँ पर दिखेगा दोस्तों कि हमारे लेवल्स जो है वो स्टिल निफ्टी में वही चीज़ करंटली सेम रहेगी। इसमें कोई भी चेंजेस यहाँ पर हमको नहीं देखने को मिलेंगे। लेकिन कल के दिन पे क्या है, सेंसेक्स की शायद एक्सपायरी कल है, आई थिंक सो, है ना? तो नहीं भी होगी तब भी हम इसको एनालाइज कर लेते हैं एक बार कि इसमें किस तरह की चीज़ें रहने वाली हैं और क्या इसमें सिस्टम होने वाला है। अब अगर आप यहाँ पर सेंसेक्स को देखोगे तो ये भी निफ्टी की तरह साइडवेज ही है, ठीक है? तो जिस तरह का रिएक्शन हमको निफ्टी में आता हुआ दिखेगा, एग्जैक्टली सेम रिएक्शन हमको सेंसेक्स का भी आता हुआ दिखेगा, ठीक है? अभी अगर हम देखेंगे तो ये रेंज अभी हमारे लिए सेंसेक्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेंज है, ठीक है? यहीं से बाइंग स्टार्ट हो रही है और यहीं से सेलिंग स्टार्ट हो रही है। तो प्रोबेबिलिटी साइडवेज टू सेलिंग की है, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी रहेगी वो ज़्यादा ये भी रहेगी कि मार्केट कल के दिन पे इस रेंज को ब्रेक भी ना करे, ठीक है? एक बार मैं इस रेंज को लगा लेता हूँ सो दैट कि ना आपके लिए कंसीव करना, इसको समझना आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो, ठीक है? देखो, आप चीज़ को समझने की कोशिश करो। यहाँ पर मार्केट में क्या हुआ है, नई सेलिंग की पोजीशन है, हमने इसको एनालाइज करके हमको समझ आ गया, ठीक है? थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। अभी देखो यहाँ पर मार्केट साइडवेज भी है, लेकिन अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाता है तो मार्केट यहाँ से क्या होगा, मार्केट यहाँ से नहीं गिर पाएगा ज्यादा। फिर मार्केट अगर गिरता है यहाँ से तो मार्केट ज्यादा ऊपर नहीं आ पाएगा, अपने ऑल टाइम हाई तक नहीं आ पाएगा। तो अगर मार्केट को ऑल टाइम हाई पर जाना है तो ज्यादा से ज्यादा मार्केट गिर सकता है। इस ये जो एरिया है ना गैप का, इसको फिल कर सकता है अगर मार्केट को लंबे समय तक यहाँ से ऊपर रहना है तो। लेकिन अगर मार्केट को यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर जाना तो मार्केट करंटली ऊपर भी जा सकता है, लेकिन कल के दिन की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई रहेगी साइडवेज की, ठीक है? तो साइडवेज दौर जो है इस समय चल रहा है, आपको इससे बचने की कोशिश करनी है। और ऊपर की तरफ हमारे लिए ये एक नंबर इंपॉर्टेंट रहेगा। अब इससे ऊपर तो कुछ भी नहीं है, बट हम इसमें एक और नंबर लगा देंगे 86,000 का, ठीक है? ठीक है, वैसे तो यहाँ तक पहुंचना थोड़ा सा मार्केट के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल तो रहेगा, बट हाँ, कर लेते हैं, ठीक है? नीचे की तरफ हमारे पास ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, काफ़ी बड़ी रेंज रहेगी कल के दिन पे वैसे, तो नीचे की तरफ ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है? लेकिन साइडवेज रेंज जो है मार्केट की वो यही रहेगी, ठीक है? ये जो रेंज है, ये मार्केट की साइडवेज रेंज रहेगी, ठीक है? अभी मैं आपको ये लेवल सीधा डायरेक्टली मैं आपको यही लेवल देके गया हूँ, लेकिन मार्केट बीच इस एरिया में से कहीं से भी पलट सकता है, एक बार हमको वो भी देखने को मिल सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंटली हमारे पास यही एक नंबर जो है वो इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखने वाला रहेगा, ठीक है दोस्तों? बाकी आप लोग देख रहे हो, मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पर बताता हुआ चलूँ कि आपको हमारे लेवल्स देखने हैं, हमारी स्टडी देखनी है, आपको हमारा एक्सपीरियंस देखना है, हमारा एनालिसिस देखना है, ठीक है? इन लेवल्स के ऊपर अपना ज़्यादा दिमाग लगा के, लोमड़ी वाला दिमाग लगा के आपको यहाँ पर इनके ऊपर ट्रेड्स नहीं प्लेस करने हैं हमारे नंबर्स के ऊपर। हमारे क्या, किसी भी आदमी के लेवल्स के ऊपर आपको ट्रेड्स प्लेस नहीं करने हैं, क्योंकि मार्केट में इंपॉर्टेंट चीज़ लेवल्स होते ही नहीं है, इंपॉर्टेंट होती है आपकी साइकोलॉजी। साइकोलॉजी से इस मार्केट में पैसा बनता है दोस्तों, लेवल से या एनालिसिस से पैसा नहीं बनता इस मार्केट में। तो साइकोलॉजी को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप हमारे साथ सीखना चाहते हो, मेरे से चीज़ों को समझना चाहते हो, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके हमारी क्लासेस को जॉइन कर सकते हैं। और ज़रूर करना चाहिए आपको, क्योंकि मैं पिछले 6 महीने से वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ और काम मेरा आपको दिख ही रहा है, ठीक है? तो फेक प्रॉफिट्स के चक्कर में नहीं पड़ना है आपको, अच्छी चीज़ें करनी है, अच्छी चीज़ें सीखनी है और उन्हीं को कंसीव अपने अंदर लाने की कोशिश करनी है, ठीक है दोस्तों? थैंक यू वेरी मच, और कल फिर मैं आपको यहीं पर मिलूँगा। थैंक यू।